अर्बन टाइम्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशोक जौहरी। अभी समाचार ये प्रकाशित हुआ था कि वर्तमान मॉनसून सत्र जो संसद का चल रहा था वह 3 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। साथ ही यह भी खबर थी कि इस संसद सत्र की उत्पादकता 136% रही, 136% ये प्रोडक्टिव रहा और अपने सभी कार्यों को निपटा करके 3 दिन पहले ही ये सत्र स्थगित कर दिया गया। अधिकांश लोगों ने इस समाचार पर कुछ ज्यादा चिंतन नहीं किया, इस पर ज्यादा उनका ध्यान भी नहीं गया और मैंने देखा कि इस सत्र में, जो कि बजट सत्र भी था, मानसून सत्र था और इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, जिसमें पहला तो बजट था ही। इसके अतिरिक्त विनियोग विधेयक और कश्मीर विनियोग विधेयक, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए जो एक नया एक बिल प्रस्तावित किया गया है, जो पारित हुआ। इसके अतिरिक्त प्रश्नकाल, युवा वर्ग, सभी कुछ जो भी प्लान था सभी कुछ इसमें पास हुआ और समय से पहले ही, 3 दिन पहले ही अपनी सभी कार्यों को पूरा करके यह स्थगित कर दिया गया। यहां पर मित्रों सोचने की बात यह है कि आम जनता के सामने जो संसद के सत्र की कार्यवाही है और उसमें जो भी कुछ हम लोगों के याद में रह जाता है वो ये कि संसद में बहुत हंगामा हुआ। राहुल गांधी जी ने कुछ कहा, अनुराग ठाकुर ने कुछ कहा, उस पर हंगामा हुआ। सभापति राज्यसभा के और जया अमिताभ बच्चन, इनके बीच की बहस भी काफी रुचिकर थी। काफी माहौल तनावपूर्ण भी रहा। इस सब में भी यह संभव हुआ कि हमारी संसद की जो उत्पादकता है वो 136% रही। ये कैसे संभव हुआ, ऐसा कैसे हो पाया? यहां पर गौर करने की बात मित्रों यह है कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है दोनों सदनों की, वहां पर तय हो जाता है कि कौन कौन से विधेयक वहां पर रखे जाएंगे, कितना समय दिया जाएगा। सारी कार्यवाही वहां पर तय हो जाती है कि इस तरीके से होगा। लेकिन दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, अपनी रणनीति बनाते हैं। सत्ता पक्ष की रणनीति रहती है कि अपने उस सभी कामों को निष्पादित तो कर ही ले, साथ ही विपक्ष कुछ उनको ज्यादा घेर न पाए। विपक्ष का प्रयास होता है कि सरकार को घेरे। लेकिन वर्तमान विपक्ष हमारा जो है, इंडी अलायंस, नेता प्रतिपक्ष जो औपचारिक रूप से इस बार विपक्ष के नेता बन पाए हैं, वह लोग ज्यादा टारगेट करते हैं कि वो जनता के सामने क्या मैसेज भेजें और वह अपनी अपने क्षेत्र में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हुए मुद्दों को उठाते हैं और उस प्रकार से अपनी सारी व्यवहार को संचालित करते हैं। इस समय होता यह है कि जो गंभीर विमर्श होने चाहिए लोकसभा में या राज्यसभा में, उन पर ज्यादा कुछ आग्रह नहीं होता है और जो उस समय के, उस दिन के जो भी घटनाएं या कुछ और इस तरीके के मसले होते हैं, उन पर ही सारा जोर रहता है। सरकार को यद्यपि यह कोशिश करनी होती है कि वह सभी मुद्दों पर अच्छा चिंतन हो जाए, विवाद और वाद दोनों
के बाद में संवाद की स्थिति आए और उस सब से जो विधायी काम है उसकी जो गुणवत्ता है वह सुधरे। लेकिन सरकार का यह भी एक लक्ष्य रहता है कि वह किसी प्रकार से अपने कार्य को पूरा कर ले। विधायी कार्यों का निपटान अगर हो जाता है तो उसको आगे सरकार को चलाने में जो उसके योजना होती है वो सफल हो जाती है। विपक्ष यदि ज्यादा हंगामा करता है तो एक प्रकार से वो है सत्ता पक्ष की मदद कर रहा होता है, उसमें ज्यादा समय चला जाता है और सत्ता पक्ष जो भी उसका टारगेट है उस काम को पूरा करना वो तो कर लेता है, लेकिन वो है जो जिन पर जवाबदेही होती है जिन मुद्दों पर उन पर ज्यादा समय नहीं रह पाता। एक प्रकार से विपक्ष की यह रणनीति कि सरकार को घेरे, यह सरकार के पक्ष में ही जा रही होती है और सरकार किसी तरीके से भी स्पीकर की मदद से या सभापति की मदद से अपने सभी विधायी कार्यों को निपटा लेती है। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति है हमारी लोकसभा की, हमारी राज्यसभा की, हमारी विधायिका की, जहां पर हमारे सारे प्रतिनिधि मौजूद होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वे लोग हमारे मुद्दों को तो उठाएंगे ही, लेकिन इसके अतिरिक्त नए कानून बनाना, कानूनों में संशोधन करना और उनकी बारीकियों को डिस्कस करना, ये सब करेंगे और उसके बाद ही निर्णय होंगे। लेकिन जो भी निर्णय सरकार सोच लेती है वह बिना ज्यादा लंबी डिस्कशन के निर्णय करा लेती है, क्योंकि बहुमत तो है ही और संसद के दोनों ही सदनों में गंभीर विषय पर कोई कोई गौर नहीं करता। अक्सर ये देखा जाता है, जैसे बजट था इस सत्र में, बजट में इवन नेता प्रतिपक्ष ने जो भाषण दिया, जिन्हें कि बजट की बारीकियों को में जा करके और उसकी कमियों को उजागर करना था, उन्होंने बजट के किसी मसले पर कोई बात ही नहीं करी और इससे सत्ता पक्ष को लाभ हुआ। जब कुछ सदस्यों ने बजट बहस के दौरान कुछ बात की, गंभीर बातें भी रखी गई, गंभीर बिंदु लाए गए वहां पर, उस समय वहां पर संसद भी उपस्थित नहीं थे, बहुत ही कम उपस्थिति थी। उससे लगता है कि संसद इन सब चीजों में ज्यादा रुचि ले ही नहीं रहे हैं, उन्हें तो अपने अपने मुद्दे उठाने हैं, हंगामा करना है, जनता तक अपना मैसेज पहुंचाना है और उससे जो है आगे उनके निर्वाचन में और उनकी आगे की जो भी योजनाएं हैं उनमें मदद मिलेगी। इस सब से मैं ये मानता हूं कि हम सब लोगों का नुकसान हो रहा है। यदि हमारी संसद गंभीर विचार विमर्श करने के बाद किन्हीं कानूनों को पास करेगी तो उसमें जन कल्याण होगा, नई नई बातें आ सकेंगी और हमारा लाभ होगा। लेकिन मित्रों, स्थिति यह हो गई है कि दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष, इतने अधिक अपने मुद्दों को लेकर के संवेदनशील तो हैं ही, लेकिन राजनीति इतनी अधिक हावी है कि कानूनों की गुणवत्ता पर कोई भी ध्यान नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना मतदाता, अपने वोट बैंक, उनकी फिक्र है। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी आए। इसमें आरक्षण का मसला भी था, जिस पर कि संसद में कोई भी उस पर विचार हुआ ही नहीं, जो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक निर्णय दिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करना और कोटा विद इन कोटा, यह सिद्धांत जो पिछड़ी जातियों के वर्ग में पहले से चल रहा था उसको यहाँ पर भी फिर से लागू करना। इसके अतिरिक्त बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा वक्फ कानून में संशोधन को लेकर था।
यद्यपि वक्फ कानून को जब वहां पर प्रस्तुत किया गया, उस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे, विपक्ष ने भी रखे, लेकिन देखा यह गया कि जो प्राविधान में संशोधन की बात है, उनके बारे में कोई बात नहीं हुई। सिर्फ कि सरकार की नीयत ऐसी है, विपक्ष की नीयत ऐसी है, सिर्फ इस राजनीति पर ही चर्चा हुई। तो एक मैसेज यह जा रहा है कि सरकार अपने सभी विधेयकों को, अपने सभी विधायी कार्यों को पूरा करा ही लेगी। सत्र चाहे पूरा चल पाए या नहीं चल पाए, जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों, पिछले वाले सत्र में प्रधानमंत्री 2 घंटे तक बोलते रहे, किसी ने सुना नहीं, लेकिन वो बोलते रहे। दूसरे लोग भी जब बोल रहे हैं, खूब खूब हंगामा हो रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन अल्टीमेटली उनका एजेंडा जो है वो पूरा हो जाता है और सरकार अपने सारी जो नीतियां हैं, आगे की योजनाएं हैं, उनको संसद से अनुमोदन लेने में सफल हो जाती है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है। प्रजातंत्र, एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए एक आ, अच्छा लक्षण नहीं है और सत्ता और विरोधी पक्ष दोनों को ही इस बात पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि वहां पर जो जिस तरीके से तय किया गया है, उस हिसाब से चिंतन मनन हो, वाद विवाद हो और उसके बाद ही किन्हीं निर्णयों पर पहुंचा जाए। मित्रों, मैं यहाँ अंत में ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग इस मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।